आइडेंटिटीज को डिराइव करेंगे कुछ फार्मूले जो बड़े इंपॉर्टेंट है 8.4 एक्सरसाइज के लिए। देखिए, अगर हम लेंगे एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए, मैं एक ट्रायंगल देता हूं, ए बी सी एक ट्रायंगल देता हूं मैं। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये ए बी एंड सी, ए बी सी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल ए बी सी में मैं मान लेता हूं कि बी के ऊपर राइट एंगल है, बी के ऊपर और राइट एंगल है। तो ये जो ये वाला साइड है ए बी, इसको हम बेस मानेंगे और ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस माना जाएगा, ये हाइपोटेनस। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, जो हमने ये ट्रायंगल एबीसी दी, इस ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए आप। इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिली। देखिए क्या किया हमने एक ट्रायंगल ए बी सी दी जिसका राइट एंगल बी के ऊपर है। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका नाम हमने इक्वेशन फर्स्ट रखा। इसी इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, इस इक्वेशन को अगर आप हाइपोटेनस का स्क्वायर से डिवाइड करोगे, देखिए तो क्या बनेगा? ये बनेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर। हमने पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड किया हाइपोटेनस स्क्वायर से। देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर एंड हाइपोटेनस स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहां पे 1 बचेगा इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस ऊपर न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b बाई एच का होल स्क्वायर। इसी तरह p का स्क्वायर बाय h का स्क्वायर, तो ये बनेगा p बाई एच का होल स्क्वायर। देखिए तो ये बनेगा 1 इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस किसके बराबर होता है? हमने पीछे पढ़ा बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है cos थीटा, और ऊपर इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा प्लस, इसी तरह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। और या हम इसको इसी वाली जो इक्वेशन हमें यहां पे मिली, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इस साइड लिखूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को भी इसी साइड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो 1 जाएगा उस साइड। राइट साइड वाली टर्म्स लेफ्ट साइड में गई और लेफ्ट साइड वाली टर्म्स राइट साइड में गई। तो ये एक फार्मूला हमारे पास आया, पहली आइडेंटिटी आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये। तो याद रखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। देखिए इसी आइडेंटिटी को, देखिए ये आइडेंटिटी अगर मैं यहां पे लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी हमने लिखी। देखिए आप साइन
स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में था, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में था। जब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ट्रांसपोज करूं राइट साइड में तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बनी दूसरी आइडेंटिटी, ये पहला फार्मूला, ये बना दूसरा। देखिए फिर से इसी के ऊपर मैं फिर से आता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैंने यहां पे ट्रांसपोज किया था कॉस स्क्वायर थीटा को। चलो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज नहीं करूं, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ट्रांसपोज नहीं करूं, मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करूं, मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करूं, देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 तो अपने ही साइड में है, साइन स्क्वायर थीटा जब उस साइड जाएगा तो ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बना तीसरा फार्मूला। देखिए अब चौथा फार्मूला, आप देखिए ये जो दूसरा फार्मूला हमें मिला, दूसरा फार्मूला हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस साइन स्क्वायर को स्क्वायर कैंसिल करूं तो वहां पे क्या होगा, साइन थीटा बचेगा इक्वल्स टू, जब लेफ्ट साइड में स्क्वायर कैंसिल होगा तो राइट साइड में रूट चढ़ेगा, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर इस फॉर्मूले में जो हमें मिला था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको कॉस को स्क्वायर कैंसिल करूं तो ये बनेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर चढ़ेगा रूट। अब टोटल कितने फार्मूले आए ध्यान रखना, एक फार्मूला पहले हमें ये मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरा फार्मूला हमें ये मिला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा ये मिला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चौथा ये मिला रूट वाला फार्मूला, और फिफ्थ फार्मूला ये मिला ये वाला रूट वाला। पहला ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये 5 के 5 आप लिखोगे, नोट कर दोगे तो याद होने चाहिए, जबानी याद होनी चाहिए, ये आए 5 फार्मूले। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, ये मैं मिटा देता हूं, ये 5 फार्मूले आप नोट कर दोगे। फिर से मैं यहां पे आता हूं। देखिए हमें जो इक्वेशन फर्स्ट मिली थी पाइथागोरस थ्योरम से, हमने हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड किया था। इस वक्त मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड नहीं करता हूं, मैं इस वक्त बेस का स्क्वायर डिवाइड करता हूं। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय बेस का स्क्वायर। इसी इक्वेशन को मैं बेस स्क्वायर से डिवाइड करूं तो हमें मिलेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड इस वक्त करना है बेस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय करना है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और डिवाइड करना है बेस का स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है बेस स्क्वायर से। देखिए ये बनेगा हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस ऊपर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस बाय बेस, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो गया तो वहां पे 1 बचा, प्लस ये बनेगा परपेंडिकुलर बाय बेस और ऊपर स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस बाय बेस होता है सेक थीटा, हाइपोटेनस बाय बेस होता है सेक थीटा। देखिए सेक थीटा ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 1 ऐसे ही आएगा प्लस परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan। देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा और ऊपर इसको आएगा स्क्वायर। देखिए ये हमें फार्मूला मिला, कौन सा फार्मूला, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 6th फार्मूला हमें मिल गया। 5 फार्मूले वहां से हमें मिले और ये 6th वाला मिला। देखिए इसी 6th फार्मूले से क्या बनेगा, अगर मैं सेक के ऊपर जो स्क्वायर है, अगर मैं सेक
कोस स्क्वायर कैंसिल करूं तो वहां पे बचेगा सेक थीटा इक्वल्स टू, जब स्क्वायर कैंसिल करूं तो इस साइड चढ़ेगा रूट, तो ये बनेगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आया 7th फार्मूला। देखिए अब इसी जो हमें यहां पे ये आइडेंटिटी मिली, ये वाली आइडेंटिटी, जरा इसी में फिर से ध्यान रखना, सेक स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में था तो लेफ्ट साइड में ही है, अगर tan स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा तो ये बनेगा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो राइट साइड में खाली 1 बचेगा इक्वल्स टू 1। तो ये आई और एक आइडेंटिटी, तो ये है 8th वाला। देखिए आप दोबारा इसी पे दोबारा आओ, इसी पे दोबारा सेक स्क्वायर थीटा, इस वक्त अगर मैं 1 को इस साइड लाऊं तो ये बनेगा -1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, और या इस साइड इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। राइट वाली लेफ्ट में, लेफ्ट वाली राइट में, उस वक्त कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई साइन चेंज नहीं होता है जब लेफ्ट की राइट में आए और राइट की लेफ्ट में जाए। देखिए तो ये हमें बनी 9th वाली आइडेंटिटी। अब इसी में अगर मैं tan थीटा, अगर इसको स्क्वायर कैंसिल करूं तो इस साइड रूट चढ़ेगा, ये बनेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आई 10th वाली आइडेंटिटी। वहां से 5 मिली तो यहां से 5 मिली, हो गई 10। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर दोगे, ये 5 भी। तो हम आगे चलते हैं। देखिए पहले मैंने हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड किया था, फिर बेस का स्क्वायर, इस वक्त मैं करूं परपेंडिकुलर का स्क्वायर। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट को मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर, ये बनेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को परपेंडिकुलर स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, तो ये बनेगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर ऊपर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर ऊपर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कैंसिल, तो वहां पे बचेगा 1। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, देखिए हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है कोसेक थीटा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है कोसेक थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, देखिए बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कॉट, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कॉट, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा +1। तो ये हमें मिली 11th आइडेंटिटी। देखिए इसी 11th आइडेंटिटी को अगर आप कोसेक थीटा, अगर इसको स्क्वायर कैंसिल करोगे तो क्या होगा, इस साइड रूट चढ़ेगा, कॉट स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, देखिए आगे अब फिर से इसी में, इसी आइडेंटिटी में हमारे पास था कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर कॉट स्क्वायर थीटा इस साइड लाऊं, अगर कॉट स्क्वायर थीटा इस साइड लाऊं तो ये बनेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो इस साइड क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये वाली 12th और ये वाली 13th। ठीक है, देखिए आप फिर से इसी के ऊपर आता हूं, मैंने यहां पे इस स्टेप में कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड ट्रांसपोज किया, अब मैं कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज नहीं करूं, इसको राइट साइड में ही रखूं और 1 को इस साइड ट्रांसपोज करूं, तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 इस साइड आएगा -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इस साइड, तो ये बनी 14th आइडेंटिटी। देखिए आप इसी कॉट स्क्वायर थीटा
को अगर मैं स्क्वायर कैंसिल करूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कैंसिल करूं तो ये बनेगा कॉट थीटा इक्वल्स टू इस साइड चढ़ेगा रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आई 15th आइडेंटिटी। देखिए ये आई 15th आइडेंटिटी। ये 15 की 15 आइडेंटिटीज आपको याद करनी है, जबानी याद होनी चाहिए। बहुत ज्यादा यूज है इसका, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 11th फिजिक्स हो, चाहे वो 12th फिजिक्स हो, सारी क्लासेस में बहुत ज्यादा यूज है इनका, इन आइडेंटिटीज का। देखिए आगे हम चलते हैं। इन 15 आइडेंटिटीज के अलावा और भी कुछ आइडेंटिटीज है, वो मैं आपको बता देता हूं। सारी आइडेंटिटीज, एक तो ये 15 है, और इन 15 के अलावा आप याद रखना साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 बाई कोसेक थीटा। जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1 बाई साइन थीटा। साइन होता है 1 बाई कोसेक, कोसेक होता है 1 बाई साइन। इसी तरह कॉस थीटा होता है बराबर, कॉस थीटा होता है बराबर 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा होता है बराबर, सेक थीटा होता है बराबर 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरह टेन थीटा होता है बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है बराबर 1 बाई टेन थीटा। और इनके अलावा साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है बराबर, साइन अपॉन कॉस वो होता है बराबर टेन थीटा, और कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वो होता है बराबर कॉट थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 आइडेंटिटीज वो 15 और 6 होती है 21, 21 प्लस 2 होता है 23, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। ये 23 की 23 आइडेंटिटीज आप याद करोगे, नोट करोगे,